जिसका पुत्र धर्मात्मा, सहनशील, परोपकारी हो, उसके सौभाग्य को कौन कितना कहे। रामचरितमानस के अयोध्या कांड में दूसरे दोहे के चौथी चौपाई में शिव जी ने महाराज दशरथ के भाग्य की प्रशंसा करते हुए पार्वती जी से कहा, चौपाई कही कि त्रिभुवन तीन काल जगमाही, भूरि भाग दशरथ समनाही। शिव जी ने कहा कि हे गिरिजा, इस जगत में नित्य प्रतिक्षण मनुष्यों के यहाँ पुत्र पुत्री का जन्म होता ही रहता है। पुत्र पुत्री के जन्म काल में प्रायः सभी माता पिता प्रसन्न होते हैं, किंतु जब वे पुत्र पुत्री युवा अवस्था को प्राप्त होते हैं, उस समय माता पिता के भाग्य दुर्भाग्य का ज्ञान होता है। जब पुत्र पुत्री किसी के साथ सद्व्यवहार करते हैं, अपने कर्तव्य का पालन करते हैं, सत्पुरुषों की सेवा करते हैं, निर्बलों की सहायता करते हैं, बुभुक्ष को भोजन तथा पिपासु को जल प्रदान करते हैं, तो समाज के प्रत्येक स्त्री पुरुष उस पुत्र की या पुत्री की प्रशंसा करते हैं। सर्वहितकारी, धर्मधारी, गुणवान पुत्र की प्रशंसा तथा गुणवती पुत्री की प्रशंसा श्रवण करते हुए माता पिता को अनुभव होता है कि मेरे पूर्व जन्म के बहुत पुण्य होंगे, जिनके फलस्वरूप मुझे ऐसे सरल शुद्ध हृदय के सर्वप्रिय पुत्र पुत्री की प्राप्ति हुई है। किंतु युवावस्था को प्राप्त पुत्र पुत्री जब धर्म के विपरीत, समाज के विपरीत आचरण करते हैं, तो माता पिता को उनकी निंदा श्रवण करना पड़ता ही है। तब माता पिता को ऐसा प्रतीत होता है कि पूर्व जन्म के दुष्कर्मों का फल ही हमें अभी अपयश के रूप में मिल रहा है। समाज के स्त्री पुरुषों के मुख से श्रवण किए गए निंदावाचक वाक्य तथा प्रशंसावाचक वाक्य ही व्यक्ति के आचरण के मापक यंत्र हैं। महाराज दशरथ के सौभाग्य के विषय में भगवान शिव जी ने कहा कि भूरि भाग दशरथ समनाही, मतलब हे गिरिजा, दशरथ जी के सम यानी अर्थात समान भूरि भाग किसी के भी नहीं हैं, जिनके चारों पुत्रों में अपने आप में कर्तव्य निर्वाह करने का साहसिक गुण है। धर्म के विरुद्ध न तो उनकी बुद्धि के विचार आते हैं, ना ही उनके मन में किसी भी प्रकार के विकार आते हैं। ऐसे निर्विकार, निर्विरोध, निष्कलंक पुत्र तो ऐसे ही व्यक्ति को प्राप्त होते हैं जिनके अनेकों जन्मों के भूरिभाग होते हैं। भूरि अर्थात सर्वाधिक। जब कोई सर्वाधिक पुण्य करते हैं तो उसकी सर्वत्र ही प्रशंसा होती है। जब कोई अपने ही धर्म का पालन करते हैं तो लोक परलोक में सर्वत्र उसकी धर्मधारक के रूप में प्रशंसा होती है। किंतु ऐसे धर्मात्मा स्त्री पुरुषों के यहाँ भी कुपुत्री उत्पन्न होकर अपने यश को कलंकित कर देते हैं, लोक निंदित कर देते हैं। यशस्वी के गृह में यशस्वी पुत्र उत्पन्न हो जाए, यशस्विनी पुत्री उत्पन्न हो जाए, इस जगत में यह निश्चित नहीं होता है। कहीं कहीं तो दुष्टों के यहाँ सुपुत्र सुपुत्री उत्पन्न हो जाते हैं, तो कहीं कहीं सदाचारियों के यहाँ कुपुत्र कुपुत्री उत्पन्न हो जाते हैं। सृष्टि के इस व्यक्तिक्रम को देखते हुए शिव जी ने कहा कि दशरथ जी के समान किसी के भी भूरि भाग्य नहीं है। श्री राम, लक्ष्मण, भरत तथा शत्रुघ्न चारों पुत्रों में एक समान ही गुण दिखाई दे रहे हैं। चारों ही अति रूपवान हैं, चारों ही बलवान हैं तथा चारों ही वेदज्ञ, धर्मज्ञ, पुण्यात्मा हैं। इन चारों के समान सद्गुणों के कारण महाराज दशरथ जी को दशों दिशाओं से अपने पुत्रों की एकमात्र प्रशंसा श्रवण करने का ही सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। इस जगत में एक अद्भुतता है। माता पिता को अपनी प्रशंसा के अधिक प्रसन्नता अपने पुत्र पुत्री की प्रशंसा श्रवण करने में होती है। इसीलिए तो शिव जी ने कहा कि ऐसा संयोग सुलभ नहीं कि प्रशंसनीय धर्मात्मा वीर पुरुष को वैसा ही प्रशंसनीय धर्मात्मा वीर पुरुष पुत्र प्राप्त हो जाए।
यदि ऐसा दुर्लभ संयोग हो जाए कि निष्कलंक प्रशंसनीय धर्मात्मा वीर पुरुष को कि ऐसा धर्मात्मा वीर पुरुष पुत्र प्राप्त हो जाए तो उनके कुल का यश अक्षुण्ण हो जाता है। भगवती गिरिजा देवी ने कहा कि ऐसा संयोग कभी तो कहीं नहीं अवश्य ही हुआ ही होगा। तो शिव जी ने कहा कि त्रिभुवन तीन काल जगमाही, हे गिरिजा, त्रिभुवन अर्थात तीनों भुवनों में भी ऐसा नहीं हुआ है। भूलोक अर्थात मृत्युलोक में, भुवर लोक अर्थात पृथ्वी की सहित पाताल के लोक में भी, तथा स्वर्गलोक अर्थात स्वर्गलोक में भी ऐसा पुण्यात्मा नहीं हुआ है। दशरथ जी जैसा भूरिभाग नहीं है। मृत्युलोक, पाताल लोक तथा स्वर्गलोक, इन तीनों लोकों में भी ऐसा संयोग नहीं बना कि माता पिता के अनुकूल संतान प्राप्त हुई हो। तीन काल जगमाही, भूतकाल में भी ऐसा नहीं हुआ, वर्तमान काल में भी ऐसा नहीं है, और ना ही अब तो द्वापर कलयुग आने वाला है, उस समय तो श्री राम आदि चारों भ्राताओं के समान पुत्र होना ही नहीं है। इसका तात्पर्य यह है कि जिसके यहाँ भगवान का ही आगमन हो गया हो तो कौन ऐसा जीव है जो भगवान के समान जगहितकारी हो सके तथा तत्पुरुषों के रक्षक हो सके, तथा रावण, कुंभकर्ण आदि जैसे आताताई दुष्टों का संहारक हो सके। जीवों की उत्पत्ति तो सत्कर्म दुष्कर्म के अनुसार होती है, इसलिए जगत के धर्मात्मा, धर्मज्ञाता, सदाचारी सुपुत्र की प्राप्ति दुर्लभ होती है।